हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बैक ईएमएफ का कंसेप्ट देखेंगे डीसी मोटर का। बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा, पूरा समझ में आ जाएगा आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले इसके पार्ट्स देख लेते हैं। तो ये जो आउटर पोर्शन है, जो आउटर बॉडी है आपकी डीसी मोटर की, ये योक है। इसी को स्टेटर बोलते हैं क्योंकि ये स्टेशनरी पार्ट है, ये मूव नहीं करता। और अंदर देखिए ये जो सर्कल बना हुआ है, एक्चुअली ये सिलेंड्रिकल शेप का है। ये रोटर है आपका, और इसी को आर्मेचर भी बोलते हैं क्योंकि आर्मेचर की वाइंडिंग यहाँ रोटर पे रखी होती है इस डीसी मोटर के केस में। और सबसे अंदर देखिए ये शाफ्ट है यहाँ पर, और ये जो पोल्स हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल, इस केस में नॉर्थ और ये साउथ है। तो इस ये पोल्स पर जो वाइंडिंग वाउंडेड है इसको फील्ड वाइंडिंग बोलते हैं। इसी से आपका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जनरेट होती है। तो सबसे पहले देखते हैं मोटर की बात करते हैं। तो देखिए क्या हुआ, मोटर का प्रिंसिपल क्या है, यहाँ पे हमने करंट दी और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड है, पहले से ही मैग्नेटिक फील्ड है और हमने करंट दी। तो मोटर का एक्शन क्या है, व्हेनेवर अ current carrying conductor is placed in a magnetic field, it will experience a force or a torque। तो यहाँ पे ये कंडक्टर है आर्मेचर के, इनमें करंट है और यहाँ पे फील्ड है नॉर्थ से साउथ की ओर जा रही है। तो देखिए यहाँ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से देखते हैं, ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है। यहाँ पे देखिए ये सर्कल है, मतलब करंट आपका डॉट और क्रॉस से बताया। तो डॉट यानी करंट हमारी बाहर की ओर आ रही है, पेपर से बाहर की ओर आ रही है, और हमारी फील्ड है नॉर्थ से साउथ। तो देखिए मेरी ये फिंगर है, ये आपका फील्ड है, और ये जो फिंगर है मेरी, ये आपका मेरी करंट है, ये आप करंट की डायरेक्शन है। तो थंब ऊपर की ओर फोर्स या टॉर्क लगेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका रोटर जो है आर्मेचर रोटेट होने लगेगा। तो ये तो आपका डीसी मोटर हो गया। जब हमने इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी और रोटेशन के फॉर्म में हमको मैकेनिकल एनर्जी मिली, ये शाफ्ट हमारा रोटेट होगा, इससे हम मैकेनिकल एनर्जी हमको रोटेशन के फॉर्म में मिल रही है। अब इन बिटवीन देखिए क्या है, जनरेटर का प्रिंसिपल क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फेरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है कि व्हेनेवर अ कंडक्टर इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए वो कंडीशन बन रही है, ये आपके कंडक्टर्स हैं यहाँ, ये देखिए सर्कल के अंदर कंडक्टर्स रखे हुए हैं और ये मूव कर रहे हैं इस फील्ड के अंदर। कौन सी, नॉर्थ से साउथ की फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की ओर है। तो इस पोर्शन में फील्ड भी है और कंडक्टर आपका रोटेट भी हो रहा है, मूव भी कर रहा है। तो क्या बोलती है फेरेडेज लॉ, व्हेनेवर अ conductor is moving in a magnetic field then an EMF is induced in that conductor। मतलब इन कंडक्टर में ये तो रोटेट हो रहे हैं, है ना, लेकिन इसमें क्या होगा, EMF भी इंड्यूस हो जाएगा। और वो जो इंड्यूस EMF है उसको हम बोलेंगे बैक EMF। बैक EMF इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये आपका काउंटर EMF भी बोलते हैं, ये मेन EMF को अपोज करेगा। लेंजेस लॉ भी क्या कहती है कि जैसे मैंने यहाँ पे दिया मेन EMF, इसके कारण बैक ईएमएफ जनरेट हुआ, तो ये बैक ईएमएफ मेन ईएमएफ को ही काउंटर करेगा या अपोज करेगा। तो यहाँ पे जो बैक ईएमएफ है ये मेन ईएमएफ को अपोज करता है। बैक ईएमएफ इंपॉर्टेंट भी है, अगर बैक ईएमएफ नहीं होगा तो करंट यहाँ पे ज़्यादा फ्लो होगी और ये कंडक्टर आपके इंसुलेशन इसका डैमेज होगा और कंडक्टर बर्न हो जाएंगे। तो बैक ईएमएफ क्या करता है, मेन ईएमएफ को अपोज करता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए बैक ईएमएफ क्या हो रहा है, जनरेटर एक्शन के कारण, यानी मोटर तो है पर इसमें जनरेटर एक्शन हो रहा है। कैसे जनरेटर एक्शन हो रहा है, अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो आर्मेचर के कंडक्टर हैं ये मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट हो रहे हैं, रोटेट होने के कारण इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, उसको हम बोल रहे हैं बैक ईएमएफ। ओके, जो हमारा है काउंटर ईएमएफ, जो मेन ईएमएफ को अपोज करेगा। तो ये वीडियो कैसा लगा आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताएं, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।